नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निअनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धता है प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ओम नमः। जिनवाणी में कदम कदम पर रागादि को मिटाने का अथवा रागादि को घटाने का उपदेश है। रागादि को बढ़ाने का या रागादि के पोषण करने का कहीं भी उपदेश नहीं। यदि कोई जीव रागादिक का पोषण करता है तो जिनवाणी का दोष नहीं, उस जीव का स्वयं का दोष है। जैसे निश्चय के कथन का सर्वथा ग्रहण करके स्वच्छंदता का पोषण करे, व्यवहार का ग्रहण करके पक्ष ग्रहण करके अभिमान का पोषण करे, कुछ इसका भाव समझ में आया। व्यवहार नय के द्वारा कहीं कहीं धर्म क्रियाओं को करते हुए यह जीव अपने को धर्मात्मा मान ले, अंतर के परिणामों की उज्ज्वलता का उपाय न करे, तत्वाभ्यास न करे, भेद ज्ञान न करे, केवल धर्म की बाह्य क्रियाओं को करते हुए अपने को धर्मात्मा माने। इसका भी पूरा अर्थ करना चाहिए शुरू से लेकर। बाहर की क्षमा करके, क्षमा मांग करके ही अपने अंतर में तो क्रोध जहाँ का तहाँ जल रहा है, अपने दोष का भान ही नहीं है, दोष को दूर करने का उपाय ही नहीं है। अब क्षमा करो या भैया चलो जाओ, क्षमा कर दिया, बाहर से ही क्षमा कर दी और बाहर से ही क्षमा मांग ली, अंतर के परिणाम का बैर का विसर्जन नहीं हुआ और फिर भी धर्मात्मा क्षमा तो मांग ली हमने, क्षमा मांग तो ली, अपने को क्षमावान माने। जबकि अगर परमार्थ से देखें तो क्षमा तो आत्मा का परिणाम है। आत्मा का कैसा परिणाम? जिसमें दूसरे का दोष दिखाई नहीं देता। मात्र अपना दोष दिखाई दिया, दूसरे का दोष ही नहीं दिखाई दिया। सीता जी के हृदय में क्षमा थी, राम का कोई दोष नहीं, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं। हमारा उदय आ गया सो हो गया, कोई बात नहीं। उन बाह्य प्रसंगों में भी दूसरे का दोष दिखाई न दे, तब व्यवहार क्षमा है। और अपना निर्दोष आत्मा ही दिखाई दे, आनंद का वेदन होता रहे, समता भाव प्रवर्तता रहे, अंतर में भी खेद ना आए। देखो ऐसा कह रहा हो, किससे कह रहा, क्या कह रहा है? गाली सुन मन खेद न आनो, अंतर में खेद न हो। खेद कहाँ नहीं होता? जहाँ भेद ज्ञान वर्तता है। जिसको भेद ज्ञान वर्तता है उसको खेद नहीं होता, और जिसको खेद वर्तता है उसको भेद ज्ञान नहीं होता। काय का भेद ज्ञान? अगर तुम्हें खेद ही नहीं है
वो खेद करता है। अब कह लई बिना कही तो हो नहीं रही है, ठीक है भैया, ये क्षमा नहीं है, अंतर में खेद हो रहा है ना। कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है। क्या प्रसंग चल रहा है? बाहर की व्यवहार न्याय का पक्ष ग्रहण करके बाह्य क्रियाओं को करते हुए अपने को धर्मात्मा माने, तो बाह्य क्षमा करते हुए, बाह्य क्षमा मांगते हुए, भैया क्षमा 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 क्षमा, क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं। और अंतर में कुछ नहीं। उसकी एक लाइन बोलोगे, बोल पाओ तो 20 क्षमा वाणी मना लेगा और 20 वर्ष की शत्रुता कायम रहेगी, जाने ऐसी कही थी। वो गांठ बांधे बैठ गया। गांठ बांधना, गांठ तो अनंतानुबंधी की है, मोह की है गांठ भैया। कोई तीव्र हृदय आ गया, उस समय उस प्रकार का प्रसंग बन गया, अरे बन गया तो बन गया, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे है, अब तो रोज तू क्यों करे। अंतर में गांठ बांध के बैठे, यानी ऐसी कर तो इसने ऐसा किया था। तुम जानते नहीं हो, इसने नहीं किया था, जिसने किया वो ये नहीं है, और जिससे साथ हुआ है वो तुम नहीं हो। दोनों पुद्गल पुद्गल है। देह को तुम अपना स्वरूप मान रहे हो और दूसरे की देह को उसका स्वरूप मान रहे हो। इसने किया, और एक क्षणिक परिणामों को तुम आत्मा माने बैठे हो। अरे उस समय कोई उदय आ गया, राग आ गया, राग क्रोध आ गया, मान आ गया, कह दिया तो कह दिया। किसने कहा बेटा अभी दीक्षा लेकर के मत जाओ, और तीर्थंकर भी तो हुए थे, उन्होंने सबने कहाँ दीक्षा ली, पहले विवाह किया, राज किया, घर में रहे, बाद में दीक्षा लेकर के गए। बेटा हमको बहुत दुख होगा, हमें अकेला छोड़ करके क्यों जा रहे हो, ये कौन सा धर्म है तुम्हारा। महावीर मुस्करा रहे एक तरह के, माता ये तू नहीं बोल रही है, तीर्थंकर की माता ऐसे नहीं कह सकती, ये मोह बोल रहा है, ये राग बोल रहा है। जरा दूध और देना, जरा शक्कर देना, जरा मिर्ची देना, जरा नींबू देना, तुम नहीं बोल रहे हो, विषय की रसना इंद्री की आसक्ति बोल रही है। क्या कहा जे, देखो कैसे हैं जी पंडित जी, ये मांगत है, दूध दे दो, न शक्कर दे दो, न नींबू दे दो, न गुड़ दे दो, न खीर और दे दो, न पूड़ी और एक दो पूड़ी और दे दो। ये मांगत कैसे है, ये कैसे पंडित जी। अरे ये पंडित जी नहीं मांग रहे, रसना इंद्री की आसक्ति मांग रही। तुम्हें रसना इंद्री की आसक्ति हो जाए तो तुम भी ऐसा ही करोगे। ये कर्म का तीव्र हृदय है, मिर्गी का वेग है। मिर्गी का वेग जानते होगे, गिर पर ये मंदिर में ही गिरी हो, अब भाई का होश है बेचारे को, हम न गिरे और गिरे। मिर्गी वाले को कब मिर्गी आ जाओ, कहां गिर जाए, कब गिर जाए, कोई पता है। तो ऐसे ही कब किसका कैसा उदय आ जाए, वो कब क्या करने लगे कुछ पता नहीं पड़े। जिंदगी भर त्याग, और हमें तो कचौड़ी आलू की खाने, ये कब कर रहे हो, ये कब कर रहे, हमें तो कचौड़ी मंगा दे, बाजार से ही मंगा दे, ये तुमने कबू खाई नहीं, क्या करे, हमें तो खाने हैं। कौन बोल रहा है,
स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। हम थोड़े ही कह रहे वो तो ऐसा ही है, हम थोड़े ही कह रहे, अरे तुम ही कह रहे हो। दोष को छिपाने की या दोष का पोषण करने की गुंजाइश मत करना, जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे का दोष जब दिखाई दे तब फिर यही सोचना ये नहीं कह रहा बेचारा, तो क्या करें, दे जाएं। अरे दे जाएं, का दे जाओ, उपदेश दे जाओ, समझा जाओ धीरे धीरे, नहीं देव देव और फिर समझा भैया जी अच्छी बात नहीं है, इससे धर्म की निंदा होती है, इससे पाप कर्म का बंध होता है, याचना पैसा सहन करना चाहिए। अयाची की है धर्म है, धर्मी जाचे ना, धर्मी बिन जाचत फिरे सो ठगिया जगमाए। और फिर याचना करने पर भी पुण्य के उदय से याद तो नहीं मिल जाएगा। एक लड्डू और लाओ, बनी है नहीं, अब बताओ क्या करोगे, मांग लो, तुमने कम मिल गए, अब नहीं थे तो वो कहां से दे, भाई भाई भी क्या करे बेचारी, उसने एक लड्डू दे दिए, एक और दे दे, अब है ही नहीं तो दे कहां से दे, अब कल देंगे, देखिए मांगने पर भी भैया ने दूध दे दे, आज दूध आओ नहीं, आज दूध में फलानी चीज अंतरा वो कोई कुछ जीव निकल पड़ा, आज दूध है नहीं, अब क्या करोगे। मांगने पर भी पुण्य के उदय बिना तो नहीं मिलेगा। तू मांग करके अपने धर्म को क्यों ले जाता है, अपना कर्म क्यों बांधता है, कि वो थोड़ी कमजोरी, मर जाओ कमजोरी, परिणाम मजबूत करो, शरीर अपने आप मजबूत हो जाएगा। कमजोरी कमजोरी, तो क्या दूध पीने से कमजोरी मिट जाए, न घी हो दे दे, न फलानी चीज दे दे, वो कमजोरी है। अरे कमजोरी है, कमजोरी माने पाप का उदय है। अस्थिर प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं अस्थिर स्थिर प्रकृतियां, तो भाई अब उनके उपशमन का उपाय करो ना। लेकिन पढ़े ही नहीं हो बिल्कुल, आगम की प्रसंगानुसार सच्ची बातें करते हो, जीवन में सच्चा विचार नहीं करते, इसलिए ये खोटे होती हैं। और मांगने की बात नहीं, मन में अगर आ गई तो ही समझ लो खराब हो गया। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो, बिना चाहे बिना मांगे, बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। और पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, चाहो खूब चाहो, तू नित चाहत भोग नए नर पूरा पुण्य बिना किम पाए। अगर मांगे ही से मिले तो चाहे कहो भिखारियों को सब मिल जाए राज, अगर मांगने से ही मिले तो भिखारियों को राज मिल जाना चाहिए। तू अपने धर्म को क्यों ले जाता है, तू अपने इस परिणाम को क्यों बिगाड़ता है। तूने जिनमानी पढ़ करके क्या किया। टोटरमल जी ने कहा ज्ञानी होने पर भी तो मोक्ष मार्गी होने पर तो, भूलो क्या लिखा है 7वें अधिकार में, मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। वे जिन प्रसंगों में राग द्वेष करते हैं, मतलब जहां में राग करते हैं वहां में द्वेष, वहां में द्वेष करते वहां में राग, ये उल्टा नहीं है। ध्यान रखना, राग का उल्टा द्वेष नहीं है, राग द्वेष तो एक ही है, चारित्र मोह के भेद हैं दोनों। समता भाव रहना चाहिए, बेराग द्वेष करते तो ये समता भाव रहना चाहिए। अरे इतना तो है, इतना नहीं मिले तो क्या करें। पहले तो खीर दे, आज पहले खीर खाएंगे, खीर कह करके बनवाई बाबा जी ने, और खीर खाएंगे, खीर परसवा ली, रोटी बाद में, पहले खीर दो, भैया खीर ले लो। और जैसे ही खीर परसी थाली में, लड़ती हुई मक्खियां आई और गिर गई।
अब रोटी गई, भाई जी बोली भैया आसक्ति अच्छी चीज नहीं है। 46 दोषों में एक अंगार नाम का दोष होता है, एक धूम्र नाम का दोष होता है। ये महादोष हैं 46 दोषों में। माने अपनी इच्छा के प्रतिकूल भोजन को देखकर नेक नमक कम है, अब मन खराब है, क्या करें। नेक शक्कर कम है, मन खराब कर लो, हाल धुआं निकलने लगो ये समझ लो। और अगर मनोनुकूल मिल गया तो प्रसन्न हो गए, वाह वाह आनंद आएगा, मजा आएगा, निकोला निकोला। हम ये कह रहे हैं कि ये सामने वाला जीव नहीं कह रहा है, जीव तो इनसे परे है। ये कौन कह रहा है? विषयाशक्ति। विषयाशक्ति के कारण क्या है? अज्ञान। 2 वाक्य समय सार जी में आए हैं। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञानी अज्ञानमय भावों को करता है, ज्ञानी ज्ञानमय भावों को करता है। तो आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया कि नहीं? बोलो, आत्मा क्या करता है? क्या आत्मा आत्मा रहता है? तो अज्ञानी माने जो आत्मा को नहीं जानता, उसको ये भाव आते। अरे आत्मा के आनंद से उत्पन्न स्वाद आया नहीं, रस आया नहीं, तो बाहर के रसों की अभिलाषा रहती है। जी गरम गरम रख दो, ने ठंडो कर दो, ये ठंडो रख दो, ने गरम कर दो, खटाई दे दो, मिर्च दे दो। अरे ये का पागलपन है ये तेरा। भगवान जिनेंद्र देव का पवित्र शासन तूने प्राप्त किया है, तू जिनवाणी का अभ्यास करता है, स्वयं ही नहीं दूसरों को भी सुनाता है। लोग तुझे धर्मात्मा समझते हैं और तेरे ये परिणाम हैं। ये क्या कर रहा है? कपट, कपट प्रीति अंगार सी। नहीं मांगे नहीं चाहे, लेकिन अगर वैसे ही मिल जाए तो प्रसन्न हो जाए, ये चाह है अंदर में। हमने मांगा नहीं, हमने इशारा भी नहीं किया, भाई ने कही, भाई ने लो जरा खीर और ले लो, प्रसन्न हो गए। और नहीं कही तो खिद हो गया। ये भी मांगना ही है, ये भी चाहना ही है, क्योंकि ये अंतर के परिणामों का फल है भाई। क्या कहा था? क्षमा आत्मा का परिणाम है, क्रोध आत्मा का परिणाम है। वचन और काया के द्वारा तो उसकी अभिव्यक्ति होती है, इशारे के द्वारा, हैं, चेहरे के द्वारा। प्रसन्न हो गया, दुखी हो गया, वैसे ही मन खराब कर दिया। क्या बात है? कछु नहीं, बात कछु नहीं। और मन खराब, वो चेहरा खराब कैसे हो गया? जब तक मन खराब नहीं हुआ चेहरा खराब कैसे हो गया? क्रोध भी आत्मा का परिणाम है और क्षमा भी आत्मा का परिणाम है। क्रोध वैभाविक परिणाम है और क्षमा स्वाभाविक परिणाम है। तो हम ये कह रहे थे, ऊपर ऊपर की क्षमा करके, ऊपर की क्षमा मांग करके, माने लापरवाही से उस दोष पर तो ध्यान नहीं, दूर करने का कोई उद्यम नहीं, बस क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, रटनी लग गई। ये क्या है? क्या है? हाँ, धर्मात्मा मान रहा है, बाहर अंतर के परिणामों को उज्जवल नहीं करता। ऐसे ही बाहर की विनय करके हाथ जोड़ दिए, मुंह से बोल दिए, हैं, और अंतर में बहुमान नहीं है, अंतर में आदर भाव नहीं है, तो व्यवहार विनय भी तो नहीं हुई। व्यवहार क्षमा, व्यवहार विनय, व्यवहार मार्दव, आर्जव सरलता, और व्यवहार संतोष, ये मंद कसाय रूप हैं, शुभ भाव रूप हैं। और निश्चय क्षमा मार्दव आर्जव भाव ये बीतराग भाव रूप है। व्यवहार है, व्यवहार क्षमा है। व्यवहार क्षमा भी नहीं है, व्यवहार क्षमा भी अंतर में
सो भाव होबे, निर्विरोध भाव होबे, हमारा ही कर्म का उदय है, ऐसा विचार करके समता रखे, ये व्यवहार क्षमा है। तो महाराज निश्चय क्षमा में विकल्प ही नहीं है। हमारा ही उदय है, हमारा ही दोष है, दुख नहीं है, खेद नहीं है, कोई विचार नहीं है, विकल्प नहीं है, जैसे कि तैसे बैठे हैं। निश्चय निर्विकल्प होता है, व्यवहार सुविकल्प रूप है, और पाप दुर्विकल्प रूप हैं। ये तुम्हारे जितने भी दुर्विकल्प होते हैं ये सब पाप हैं। आपने पढ़ा है दुख का कारण असंतोष, असंतोष का कारण असंभव कल्पनाएं, असंभव कल्पनाएं, ये संभव नहीं है। हम असंभव कल्पनाएं कर करके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। अरे तुम्हारे उदय अनुसार होगा, तुम्हारे भवितव्य अनुसार होगा, उनके उदय अनुसार होगा, उनके भवितव्य अनुसार होगा। असंभव कल्पनाएं मत करो। भवितव्य और उदय के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होगा। तुम कितने भी विकल्प करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा। अगर तुम्हारा उदय है तो होगा, और उदय नहीं है तो नहीं होगा। अब कम से कम और कछु नहीं हो, रोटीदार तो हो। अरे रोटीदार लाख उदय होगा तो रोटीदार होगी, नहीं है तो रोटीदार भी नहीं होगी। हम और कछु नहीं कह रहे, हम फल फ्रूट मेवा मिष्ठान नहीं मांग रहे, कम से कम रोटीदार तो हो। हम कछु नहीं कह रहे, कम से कम प्रेम से बोलो तो। नहीं बोलेंगे, तुमने प्रेम से नहीं बोला ना। आज कर्म का उदय है, कैसी बात कर रहे हो? रोटी होगी, दाल होगी, मेवा होगी, मिष्ठान होगी, और प्रेम से भी नहीं बोलेंगे। ले खाए, ले कहे तुमने सब कुछ किया है लेकिन प्रेम नहीं किया। भाई उदय तो उदय है, कर्म पूरे ईमानदार हैं, बिल्कुल अनुपात, जितने अनुपात में तुम्हारा है उतने अनुपात में सामने आ जाएगा। तुम कछु मत दे, रूखी रोटी रख दो हमें, लेकिन प्रेम से दे भाई, कि प्रेम से नहीं देंगे, घी की देंगे, देंगे घी लेकिन प्रेम से नहीं देंगे। कर्म का उदय है। हम क्या कह रहे हैं? असंभव कल्पनाएं कर करके अपने चित्त को दुखी मत करो। वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, तुम्हारे उदय से ज्यादा और भवितव्य के प्रतिकूल कुछ भी नहीं हो सकता। तीर्थंकर देव क्या कह रहे हैं? महावीर जिनेन्द्र, माता तू नहीं बोल रही है, मोह बोल रहा है। अरे रजुआ, ये हाथी बेचे वो। मंत्री बोल, राजा ने मंत्री से कहा, ए जी कौन है, क्या बोल रहा है? महाराज चलो कल बुलाएंगे दरबार में, अभी कुछ नहीं कहो। वो तो शराबी था, बुलाया दूसरे दिन। क्यों क्यों हाथी खरीदोगे? महाराज हमने कब कही थी, तू तो कल देखो हमने कही था। ये शराब बोल रही थी जी, नहीं बोल रहा तो। ये तो लौकिक शब्द हैं, ये पैसा बोलते है, पैसा बोलता, कच पैसा होगा फिर का पूछो। अहंकार बोलता, पैसा नहीं बोल रहा, अहंकार बोल रहा है। अहंकार बोलने का अर्थ क्या है? इस वचन में अहंकार निमित्त है। हम ऐसे करेंगे, ऐसो खाएंगे, हम ऐसो पहनेंगे, हम, ये अहंकार बोल रहा है। कैसी बातें सोच रहे हो? इस अहंकार को मिटा करके फिर देखो क्या बोल रहा है। वही कहने लगा, महाराज कहाँ आप
कहाँ हाथी और कहाँ हम पेट पालबो तो मुश्किल है, हम हाथी खरीद पाए। कि कल तो तुम कह रहे थे कि कल वाला वो नहीं है, वो नशा बोल रहा था। वो नशा किसी प्रकार का हो, कुल का हो, जाति का हो, रूप का हो, बल का हो, पुराणों में भी ये चल रहा है। ये वो कौन था, शायद प्रद्युम्न ही था या कौन, भामंडल था। एक राजा से सीता कहाँ गई थी, हाँ बजरंग ले गया सीता। तो लव की शादी हो गई, उसने उस एक कन्या मांगी, उसने बजरंग ने, क्या इसके साथ हम अज्ञात की शील कुल वाले के साथ विवाह करेंगे अपनी लड़की का। अच्छा, सेना लेकर चल रहे, उसे बगन लगो फिर पीछे हार के, काय अज्ञात शील कुल वाले के सामने भागते हो, अच्छा नहीं लग रहा आप तुम्हें। ये कौन बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। संसार आत्मा की रचना नहीं है, आत्मा इस संसार को नहीं रचता, ये मोह की रचना है। संसार में मोह की रचना है। ये कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है। ये कर्म और नो कर्म का परिणाम है, ये आत्मा का परिणाम नहीं है। आत्मा का परिणाम तो ज्ञान है। तुम ज्ञानी से क्या अपेक्षा रखते हो? ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होंगे, ज्ञानी ज्ञानमय भाव रूप ही परिणमेगा। और अज्ञानी से अपेक्षा क्या रखते हो तुम? क्यों भैया, बिल्ली से अपेक्षा रखो ये दूध रखाए रहिए, ये कढ़ाई में दूध रखा है, बिल्ली से कहे या रखाए रहिए ना, हमने क्या रहे, रखाएगी? अरे पिएगी नहीं तो फहरा तो देगी, बिल्लिया खाएगी नहीं तो बगरा तो देगी, लोक में कहावत है। तो बिल्ली से क्या अपेक्षा रखते हो? जगत के अज्ञानियों से क्या अपेक्षा रखते हो? ईर्ष्यालुओं से क्या अपेक्षा रखते हो? वे आकर के यही बोलेंगे जो बोले थे पुराणों में, देखो ना। धवल सेठ, भाई धवल सेठ बेटा बना करके ले गया था, धर्मपुत्र हमारे, कौन बेटा है कोई, तो वही हमारे धर्मपुत्र, चलो हमारे संग, तुम हिस्सा की कह रहे हो तो सबके मालिक तुम ही तो हो। कितने प्रेम से ले गया और एनमजुसा को देख के नीयत बिगड़ गई। ये कौन बोल रहा है? ये काम बोल रहा है और किसी की सुन नहीं रहा। क्यों? कि कथाओं में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में कथाएं नहीं होती। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय सदा, क्रोधादि नहीं उपयोग में। अरे ऐसे प्रसंग सुन ले, पढ़ ले तो समता आ जावे, मोह टूट जावे। कौन ऐसा होगा नए विभाग से देह और आत्मा की, जीव और अजीव की भिन्नता को दर्शाने के बाद भी मोह रूप परिणमता रहेगा, तो भाई मानता रहे अपना। सब समझा दिया, बंटवारा कर दिया और तो पराई पे ही अपनी नियत दिखाता रहेगा। कौन ऐसा समझदार होगा? सज्जन तो नहीं होगा। कौन ऐसा होगा जिसका बोध बोध रूप परिणमित न हो जाए, जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित न हो जाए? फिर भी तू पर को अपना मानेगा। फिर भी तू पर का ही दोष देखेगा। आप कुछ भी कहो, हमें दोष तो दिखाई, इन्हीं की गलती है, हमारी नहीं है। वाह वाह वाह, तुमने जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, जिनवाणी का अनादर किया है। अगर तुम्हें जिनवाणी के प्रति भक्ति होती तो जिनवाणी के कथन के द्वारा अपने स्वच्छंदता का या अपने अहंकार आदि का पोषण नहीं करते। जिनवाणी कह रही है पर का दोष नहीं है रागादिक के होने में, और तुम कह रहे हो पर का ही दोष है। हमारी क्या गलती, ये बताओ। हमें अभी अकड़ के खड़े हो जा, हमारी गलती का है, हमारी समझ, और यही गलती अकड़ रहे हो। अगर गलती नहीं होती तो अकड़ कहां से आती? हमारी गलती का है।
तो जिनवाणी के स्वाध्याय को किस ढंग से करना जिससे स्वयं का हित अहित समझ में आ जाए, अहित छूट जाए, हित के मार्ग में लग जाए। स्वयं को जानना स्वाध्याय है, ये चर्चा चल रही थी अपनी मूल में। आपको गुण नहीं पढ़ना है, गुणों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना। मैं अनादि अनंत हूं, ये पढ़ना है। मैं अनंत गुणों का समूह हूं, मैं भगवान हूं। भीतर की अनुभूति आना चाहिए। भले कन्या के मायके में कुछ भी रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब उसका विवाह हुआ राजा के साथ, तो मैं रानी हूं, मैं पटरानी। और अन्याय का पटरानी पद नहीं चाहिए। हम तुझे पटरानी बनाएंगे, अरे हमें नहीं बनने पटरानी। हम ऐसे ही ठीक हैं। लोभ से, भय से, अपने सील से चिगाना चाहे तो सीलवान पुरुष चिग जाएगा क्या? ऐसे ही विषयों के लोभ से अथवा समाज के, इस लोक के, परलोक के भय से ज्ञानी अपने सिद्धांत से चलायमान होगा। विचारो भाई, एक अस्तित्व नाम का गुण होता है प्रत्येक द्रव्य में, साथ किसी से उत्पन्न। ये रटाई की पढ़ाई नहीं काम देगी। ये सोचो मैं अनादि अनंत हूं, मेरा जन्म मरण नहीं। कोई मारेगा, कैसे मारेगा? और मैं किसी को मारूं, कैसे मारूंगा? सारे अध्यवसान मिट जाए समय सार की भाषा में। मैं सामर्थ्यवान हूं, मेरी सामर्थ्य है। ये वस्तुत्व गुण क्या सिखाता है? स्वावलंबन सिखाता है, परावलंबन छुड़ाता है। हम तो स्वयं पढ़ लेंगे ऐसा अभिमान नहीं कराता। गुरुओं का अनादर नहीं सिखाता ये वस्तुत्व गुण। मेरे में सिद्ध भगवान होने की सामर्थ्य है। अरे सिद्ध भगवान होने की सामर्थ्य इतना अधूरा मत करो। सम्यक्त्व से लेकर सिद्ध दशा तक प्रकट करने की सामर्थ्य है तो पहचानो सामर्थ्य को। सामर्थ्य है तो पहचानो। भैया सहारो दें, खड़ो करें? नहीं नहीं, हम तो खड़े हो जाएंगे। तो हो जाओ। देखो विडंबना, जिसकी सामर्थ्य नहीं है उसको तो करने का अहंकार और करने के दुर्विकल्प, पर का कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें तो उलझे हैं। और अपना कार्य करने की सामर्थ्य है तो दूसरे की ओर देख रहे हैं। सोचो, विचार करो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। अपना कार्य करने की सामर्थ्य है और पर का कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा जानकर पर के कर्तृत्व के विकल्पों को भी छोड़ो और अपने लिए पराई आस छोड़ो।